हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यश घगड़ा। आप सभी को मेरा सादर जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर दिया है या एक बड़ी सी रेंज का ब्रेकआउट कर दिया है। जो पहला स्टॉक आप स्क्रीन पे देख सकते हो वो है कल्याणी स्टील। बट ये स्टॉक ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है अगस्त 23 में। बट मैं ये स्टॉक आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। देखिए, मैंने आपको कप विथ हैंडल पैटर्न बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है। कप विथ हैंडल कैसे काम करता है। जब भी एक बड़ा सा कप और एक हैंडल का ब्रेकआउट होता है तो हमारा जो टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट जो ये मैक्सिमम डेप्थ होता है वो डेप्थ को हम मार्क करके अपसाइड प्लेस करते हैं तो हमें कप विथ हैंडल का टारगेट मिल जाता है। अगर हम देखें तो हमारा जो टारगेट था 71% का टारगेट था आफ्टर दिस ब्रेकआउट, जो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ था। उस टारगेट को अचीव करने में कल्याणी स्टील को कितना टाइम लगा? हार्डली 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मंथ्स। 7 मंथ्स के अंदर इसने जो हमारा 71% का टारगेट था उससे भी ज्यादा रिटर्न दे दिया हमें। तो ऐसे जब भी स्टॉक्स ब्रेकआउट करते हैं, मैंने आपके साथ हर बार मैं क्यों डिस्कस करता हूँ सेम स्टॉक्स, मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स मंथ एंड पे, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया अपसाइड मोमेंटम देते हैं विद इन फ्यू मंथ्स। सो कल्याणी स्टील ने ऑलमोस्ट 100% का गेन्स दे दिया इन 7 मंथ्स। सो ऐसे और भी स्टॉक्स हम देखेंगे आज, और उसके बाद हम और स्टॉक्स डिस्कस भी करेंगे, प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है उन स्टॉक्स में, और हम उन स्टॉक्स में अपनी अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है एनसीसी। ये भी बहुत ही बढ़िया स्टॉक है जिसने एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट कर दिया है। अगर हम देखें एनसीसी में, तो अगर एनसीसी में मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मार्क करके रखा है, 20% का टारगेट। ये टारगेट मुझे कैसे मिला मैं आपको बताता हूँ। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, इस जोन में इसने एक डबल बॉटम बनाया और छोटा सा एक पुल बैक करके ब्रेकआउट किया। जैसे ही इस कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो मैंने क्या देखा, ये अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमें ये कप विद हैंडल जैसा एक छोटा सा कप विद हैंडल पैटर्न भी दिख रहा है। तो जो ये मैक्सिमम डेप्थ है, अगर मैं उसके अपसाइड प्लेस करता हूं तो हमें 20% का स्विंग टारगेट मिल रहा था इन एनसीसी, जो टारगेट उसने विद इन 2 मंथ्स अचीव कर दिया। देखो, मैंने ये मार्क करके रखा था 21% का टारगेट। कितना टाइम लगा? हार्डली 2 वीक्स, नॉट इवन 2 मंथ्स, 2 वीक्स में 20%। और अगर हम देखते हैं ऑन टाइम फ्रेम, तो हमें मंथली टाइम फ्रेम पे क्या टारगेट मिल रहा था इन एनसीसी? ऑलमोस्ट 93% का टारगेट हमें एनसीसी में मिल रहा था आफ्टर दिस ब्रेकआउट। क्यों? कि ये जो ब्रेकआउट था वो काफी बड़े रेंज का ब्रेकआउट था, और उस ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने आफ्टर ब्रेकआउट क्या किया, ब्रेकआउट किया, पुल बैक किया और एक कंटिन्यूएशन दिया। जैसे ही इस ब्रेकआउट, पुल बैक और कंटिन्यूएशन हुआ तो हमें देखो यहाँ पे, एक बार मैं ये हटा देता हूं तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगा। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने विद इन 2 मंथ्स ऑलमोस्ट जो हमारा 93% का टारगेट था, अगर हम इस लेवल से, इस ब्रेकआउट से भी कैरी मार्क करते हैं तो ऑलमोस्ट 56% का गेन्स हमें मिल चुका है विद इन 2 मंथ्स। सो जब भी कोई स्टॉक बड़ी रेंज का एक ब्रेकआउट करता है तो हमें बहुत ही बड़े टारगेट मिलते हैं। अगर हम एनसीसी को, पहले मैं आपके साथ पहले ये सारे ड्रॉइंग्स में हटा देता हूँ और एक बार प्राइस एक्शन फिर से डिस्कस करता हूँ। अगर हम एनसीसी को ऑन मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं ध्यान से तो हमें क्या समझ में आता है, एनसीसी ने कितने बड़ी रेंज का ब्रेकआउट किया हुआ है। ऑलमोस्ट 2007 दिसंबर की जो हाई थी, 2007 दिसंबर या फिर 2008 जैन का, वो हाई को एनसीसी ने फाइनली ब्रेकआउट कर दिया है इन 2024। तो ऑलमोस्ट कितने 16 इयर्स का ब्रेकआउट हो गया ये। 16 साल के बाद एनसीसी ने इस हाई का ब्रेकआउट किया है। तो अगर हम मैक्सिमम डेप्थ को मार्क करते हैं और इसे अपसाइड प्लेस करते हैं तो हमारे टारगेट क्या कितना बड़ा टारगेट आएगा हमें एनसीसी में? एनसीसी का हमारा जो टारगेट आएगा कितना बड़ा आएगा? ऑलमोस्ट 90-95% का टारगेट हमें अपसाइड एनसीसी में अब भी मिल सकता है। मैंने आपके साथ पिछला स्टॉक जो डिस्कस किया आपने देखा, उसमें
टारगेट आने में कितने टाइम लगा, हार्डली 7 मंथ्स। सो अगर इस टारगेट को अचीव करने में अगर 2 साल भी लगा देता है एनसीसी, तो भी हमें कितना परसेंटेज गेन्स मिल सकता है, ऑलमोस्ट 40-45% गेन्स पर ईयर मिल जाएगा। अगर इसे अचीव होने में 2 इयर्स लगते हैं, मे बी ये 1 ईयर में भी अचीव कर ले, बट मैक्सिमम अगर हम मैक्सिमम वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर हम पकड़ते हैं तो एनसीसी को हार्डली 2 इयर्स लगेंगे द टारगेट ऑफ 431 अचीव करने में। तो ये स्टॉक आप अपने स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हो, क्योंकि इसने एक बड़े रेंज का ब्रेकआउट किया है, तो स्टॉक ऑलरेडी एक बुलिश मोमेंटम में है। तो जैसे ही ये स्टॉक 247 248 के लेवल्स को निकालता है, हम एनसीसी में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। पहले हम देखेंगे नाम इंडिया को। नाम इंडिया मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूं, बट मैं आज फिर से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है इन नाम इंडिया। नाम इंडिया का हमारा जो टारगेट था वो कितने परसेंटेज का था, 110%। और नाम इंडिया ने क्या किया, हाईएस्ट एवर क्लोजिंग दे दी थी हमें लास्ट मंथ मंथली कैंडल पे। और जो ये कैंडल है हमारी, वो क्या बन चुकी है, ये जो हमारी कैंडल है वो क्या बन चुकी है, एक इनसाइड बार बन चुकी है। जैसे इस कैंडल का हाई निकलेगा, हमें नाम इंडिया में एक बढ़िया अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। ये स्टॉक आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, एक इनसाइड बार बनना है, वो भी कौन से लेवल पे, और ये आफ्टर ब्रेकआउट ये स्टॉक हायर लेवल्स पे क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। जब भी एक स्टॉक आफ्टर ब्रेकआउट हायर लेवल्स पे सस्टेन करता है, हमें एक फॉलो अप मूव मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और जो मूव आता है वो बहुत ही फास्ट आ सकता है। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। जो नेक्स्ट स्टॉक है उसमें भी हमें बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिल रहा है, ऑलमोस्ट 2005-6 का ब्रेकआउट है ये। 2005 दिसंबर 2000 अर्ली 2006 का ब्रेकआउट है। तो ये स्टॉक में भी हमें ऑलमोस्ट 18 इयर्स का ब्रेकआउट है। 18 इयर्स, आप समझ सकते हो कितना बड़ा ब्रेकआउट है। अगर हम एक बार इस रेंज को मार्क करते हैं, तो ये कितने साल की रेंज है, 18 इयर्स की रेंज है। देखिए 18 इयर्स की जो रेंज है उसका हमें ब्रेकआउट मिल रहा है फर्स्ट टाइम। अगर हम देखें तो जो हमारी मंथली कैंडल है, हमारी जो मंथली कैंडल है वो लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बन चुकी है। बट अगर हम देखें तो इसका जो हाई है, मैं आपको बताता हूं, तो क्लोजिंग है 103.25। 103.25 हाईएस्ट एवर मंथली क्लोजिंग मिल चुकी है हमें। अगर हम देखें तो पिछली कैंडल का क्लोजिंग क्या था, जो जून 23 में बनी थी, उसका क्लोजिंग था 102.4। और जो पिछली कैंडल थी उसका क्लोजिंग क्या था, 101.8। सो कोई भी क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आया। जो आज का जो ये मंथ का क्लोजिंग है वो हाईएस्ट एवर मंथली क्लोजिंग है। सो ये स्टॉक में हमें बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने मिल सकता है। अगर आपने देखा होगा तो मैंने फर्स्ट टारगेट क्या मार्क किया हुआ है, जो हमारा स्विंग टारगेट होगा इन रिको ऑटो, वो होगा 22% का। या इस लेवल से वो टारगेट मुझे कैसे मिला, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक बार मैंने पहले क्या देखा कि ये इसे इस जगह पे कप विथ हैंडल पैटर्न बन चुका है। सो उस कप विथ हैंडल पैटर्न के बेसिस पे मैंने जो ये टारगेट मार्क किया हुआ है, वो टारगेट क्या आ रहा है इन रिको ऑटो। अगर हम रिको ऑटो को एक बार मंथली टाइम फ्रेम में भी देखते हैं, तो वो टारगेट आएगा ऑलमोस्ट 125 का, जो यहाँ से 22% का है। उसके बाद अगर आप देखें तो मैंने और एक टारगेट मार्क किया हुआ है। तो अगर आप देखें तो ये क्या बन चुका है, कॉम्प्लेक्स कप विथ हैंडल पैटर्न बन चुका है। कॉम्प्लेक्स कप विथ हैंडल पैटर्न मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स कप विथ हैंडल जब भी बनता है उसके बाद क्या होता है, बहुत ही तेज मुंह आ सकता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, कॉम्प्लेक्स कप विथ हैंडल पैटर्न बन चुका है, और इस कॉम्प्लेक्स कप विथ हैंडल पैटर्न का एक ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। अगर हम देखें तो कल एक दिन बाकी है हमारी वीकली कैंडल क्लोजिंग के लिए। सो अगर हम इसे वीकली चार्ट पे लेके जाते हैं और इस ड्राइंग को हटा देते हैं, तो देखिए अगर कल इस कैंडल का क्लोजिंग
कल इस कैंडल की क्लोजिंग 108 के ऊपर आ गई, अगर इस कैंडल की क्लोजिंग 108 के ऊपर आ गई तो रिको ऑटो में हमें नेक्स्ट वीक से बहुत ही बढ़िया अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हो। जो हमारा पोजिशनल टारगेट होगा, लॉन्ग टर्म टारगेट, वो क्या होगा रिको ऑटो में, जो ये मैक्सिमम डेप्थ है उसे अपसाइड प्लेस कर देते हैं तो हमें हमारा टारगेट मिलता है ऑफ 200। अब क्या चल रहा है अभी प्राइस 10, क्या चल रहा है 103 चल रहा है, और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 200 प्लस, ऑलमोस्ट 100%। अगर इसे आने में 2 इयर्स 2.5 इयर्स भी लग जाते हैं तो भी हमें ऑलमोस्ट 35-40% का CAGR मिल सकता है इन रिको ऑटो। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। अगर हम देखें तो इसमें भी प्राइस एक्शन कैसे बन बन रहा है, देखिए इस जोन में इसने क्या किया था, लोअर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, उसके बाद वो स्लो एंड स्टेडी यहां से प्राइस अपसाइड मोमेंटम कर रहा था, और फर्स्ट टाइम इसी जोन के पास जो उसका प्रीवियस स्विंग हाई था उसी जोन के पास उसने क्या किया, प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया, फिर प्राइस नीचे आता गया, फिर से स्लो एंड स्टेडी अपसाइड आया, और इस हाइक को जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया हमें एक प्राइस एक्शन फिर से देखने मिला, और एक हायर हाई फॉर्मेशन हो रहा है इन रिको ऑटो ऑन मंथली टाइम फ्रेम। जैसे ही इस हाई का ब्रेकआउट होगा अबाउ 112, तो हमें रिको ऑटो में वन वे मोमेंटम देखने मिल सकता है। सो ये स्टॉक आप अपने स्विंग और पोजिशनल दोनों रख सकते हो। चलिए मैं आपके साथ दूसरा जो स्टॉक है वो डिस्कस करते हैं अपन। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है बर्जर पेंट्स। अगर आप देखिए बर्जर पेंट्स को ऑन मंथली टाइम फ्रेम तो आपको क्या समझ में आता है। बर्जर पेंट्स बहुत समय से क्या कर रहा था, एक डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड, स्लो एंड स्टेडी डाउन ट्रेंड में नीचे आ रहा था। उसके बाद उसने क्या किया, देखो कोई भी स्टॉक जब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में उसे जाना होता है, ट्रेंड कन्वर्जन होता है, तब क्या होता है, स्टॉक नीचे की ओर एक बेस बनाता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बर्जर पेंट्स में इसी जोन में क्या बन चुका है, एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। बर्जर पेंट्स ने इसी जोन में क्या किया, एक डबल बॉटम फॉर्मेशन किया। अगर हम देखें तो डबल बॉटम मतलब क्या, डबल बॉटम मतलब उसी लेवल पे बायर एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर हम देखें तो इस जोन में बायर एक्टिवेट हुए, फिर से इस जोन में जैसे ही आया बायर फिर से एक्टिवेट हो गए, और इस टाइम इस हाई को ब्रेक कर दिया। जो स्विंग हाई था हमारा उसको ब्रेक करके बर्जर पेंट्स हायर लेवल पे क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। हायर हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है सिंस आई गेस 1 2 3 6 मंथ 7 मंथ से बर्जर पेंट्स इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। सो जैसे ही बर्जर पेंट्स इस हाई को निकालेगा तो हमें एक बहुत ही बढ़िया रैली मिल सकती है बर्जर पेंट्स में, और हमारा जो स्विंग टारगेट होगा बर्जर पेंट्स में हम कहाँ तक रख सकते हैं, ऑल टाइम हाई, जो हमारा ऑल टाइम हाई है वहां तक के टारगेट्स हम बर्जर पेंट्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे इस कंसोलिडेशन का हाई निकलता है। अब अबाउट 620 हम बर्जर पेंट्स में अपनी एंट्री बना सकते हैं। अगर हम देखें ध्यान से तो बर्जर पेंट्स में क्या हुआ है, जो कैंडल मंथली क्लोजिंग है, कोई भी कैंडल क्लोजिंग हाईएस्ट एवर नहीं है। जो ये कैंडल है इस मंथ की उसका क्लोजिंग क्या है, 606.7। अगर हम देखें प्रीवियस कैंडल तो उसका क्लोजिंग क्या था, 604.65। सो ये कैंडल जो हमारी इस मंथ की कैंडल है उसकी क्लोजिंग हाईएस्ट एवर है इन लास्ट 52 वीक्स। अगर हम देखें तो ये कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और यहां से एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम एक्सपेक्टेड है ऑन अपसाइड। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे एक कैंडल हाईएस्ट एवर है, बट मैं लास्ट 52 वीक्स का अगर देखूं तो लास्ट 52 वीक्स में ये एक हाईएस्ट एवर स्ट्रॉन्ग कैंडल है। जो ये सारे जो रेजिस्टेंस थे प्रीवियस स्विंग, अगर हम देखें तो यहाँ पे एक कप विथ हैंडल पैटर्न भी बन चुका है, और एक डबल बॉटम पैटर्न भी बन चुका है, और उसका ब्रेकआउट होते हुए हमें दिख रहा है ऑन चार्ट्स। सो यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम आएगा और हम इस मोमेंटम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे रडार पे है। एक सेकेंड।
मैं इसे हटा देता हूँ और हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो है इंटेलेक्ट। इसे भी हम क्या कर देंगे, पहले मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि इसमें कैसा प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए इंटेलेक्ट में क्या हुआ। इंटेलेक्ट में इंटेलेक्ट ने क्या किया, जैसे ही इस हाई का ब्रेकआउट किया हमें एक बढ़िया रैली दिखने मिली इंटेलेक्ट। फिर इंटेलेक्ट ने क्या किया, आफ्टर रैली एक कंसोलिडेशन किया। फिर इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किया, बट यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट फेल हो चुका था। ब्रेकआउट फेल होने के बाद एक इंटेलेक्ट ने डाउन साइड एक रैली दिखा दी थी हमें। एक क्या बन रहा था प्राइस एक्शन, लोअर हाइज एंड लोअर लोस का प्राइस एक्शन हमें यहाँ पे देखने मिला इन इंटेलेक्ट। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हो तो आपको ज्यादा प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता, तो आपको क्या करना है, इसे एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेना है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत ही क्लियर समझ में आता है। यहाँ पे एक फॉल आया, पुल बैक, डाउन साइड, जो हाई था उसके नीचे एक नया न्यू हाई बना, फिर उसके नीचे न्यू हाई बना, और लोज थे वो लोअर लोज बनते जा रहे थे और प्राइस स्लो एंड स्टेडी नीचे आ गया। उसके बाद देखो प्राइस ने क्या किया, मैंने आपको क्या बताया था, प्राइस को ऊपर जाने के लिए एक बेस बनाना बहुत जरूरी है। इस जोन में इंटेलेक्ट डिजाइन ने क्या बनाया, एक बेस बना दिया। बेस बनाने के बाद जैसे ही इस कंसोलिडेशन का हाई ब्रेक हुआ, हमें इंटेलेक्ट में एक बहुत ही बढ़िया अपसाइड मोमेंटम देखने मिला, जो प्राइस एक्शन के साथ इंटेलेक्ट स्लो एंड स्टेडी अपसाइड मूव करते गया। फिर इंटेलेक्ट ने जैसे ही इस हाई का ब्रेकआउट किया, हमें क्या मिल गया, फिर से एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट मिल गया था। और उसकी उसी जोन के पास इंटेलेक्ट ने देखो बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन बनाया। एक प्राइस एक्शन देखिए, पुल बैक आया, एक कॉन्टिन्यूएशन, फिर से एक पुल बैक और एक कॉन्टिन्यूएशन। प्राइस इसी तरह ऊपर जाता है कि नहीं, मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में भी क्या डिस्कस किया था कि प्राइस को अगर ऊपर जाना हो तो हायर हाई हायर लोज बनाता है। देखिए ये हाई के ऊपर ये न्यू हाई बना, और इस हाई के ऊपर ये न्यू हाई बना। जो लो था हमारा उस लो के ऊपर ये लो ऊपर बना। सो हायर हाई और हायर लोज बनेंगे हर एक स्टॉक में। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन वैसे ही चलता है। अगर आपको कोई भी स्टॉक में देखोगे तो सिमिलर प्राइस एक्शन मिलेगा। और इंटेलेक्ट का जो हमारा टारगेट है वो क्या होगा, यहाँ पे एक राउंडिंग पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, एक राउंडिंग पैटर्न, और उस राउंडिंग पैटर्न का हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। तो जैसे ही इस हाई के ऊपर इंटेलेक्ट ट्रेड करना शुरू करेगा, जो हमारा इंटेलेक्ट का टारगेट होगा 1500 का, वो टारगेट हमें आने वाले टाइम में देखने मिल सकता है। अगर हम इंटेलेक्ट का टारगेट इस लेवल से मार्क करते हैं तो हमें कितना गेन्स बाकी है, ऑलमोस्ट 40%। अगर इस गेन्स को आने में 1 ईयर लग जाता है तो भी एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स हमें इंटेलेक्ट में देखने मिल सकता है। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमें बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन देखते मिल रहा है इन इंटेलेक्ट डिजाइन। द नेक्स्ट स्टॉक इज SPARC, सन फार्मा एडवांस रिसर्च। अगर हम इसको देखते हैं ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम तो हमें क्या समझ में आता है। देखिए ये स्टॉक अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के पास नहीं है, अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। बट हमें इसमें प्राइस एक्शन क्या समझ में आती है कि इस जोन में इसने क्या किया था, इस जोन में एक बहुत ही बड़े बेस बनाया, और बेस बनाने के बाद उसने एक हायर हाई फॉर्मेशन किया। बट ओवरऑल मार्केट के साथ ये क्या किया, नीचे आ चुका था स्लो एंड स्टेडी। बट जो उसने ब्रेकआउट किया जिस लेवल के पास से, उसी लेवल पे इसने क्या लिया, सपोर्ट ले लिया। अगर मैं यहाँ पे आपको एक बार लाइन मार्क करके दिखाता हूँ तो ये जो इसका ब्रेकआउट जोन था, उसी जोन के पास इसने सपोर्ट लिया, और उसी सपोर्ट लेने के बाद SPARC में क्या हुआ, यहाँ से स्लो एंड स्टेडी हमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखने मिला ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम। और जैसे इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ, जो हमारा टारगेट था 36% का, वो टारगेट विद इन 3 मंथ्स ही अचीव हो गया। और फिर से हमें क्या देखने मिल रहा है, हमें ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम इसमें क्या देखने मिल रहा है, एक इनसाइड बार देखने मिल रहा है। जब भी एक इनसाइड बार बनता है, इनसाइड बार मतलब क्या, जो एक बड़ा कैंडल बनता है जब भी, और उसके अंदर हमें एक छोटा कैंडल मिलता है जिसकी बॉडी और विक्स उस बड़े कैंडल के अंदर हो, तो हम उसे बोलते हैं इनसाइड बार।
तो ये इस कैंडल के अंदर जो ये बड़ा कैंडल बना हुआ है, उसी मदर बार, हम इसे क्या बोलते हैं, मदर बार। मदर बार के अंदर ये एक इनसाइड बार बन चुका है। जैसे ही इस इनसाइड बार का हाई निकलेगा तो हमें बहुत ही बढ़िया अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है इन SPARC। तो ये स्टॉक हम अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। हम यहाँ से टारगेट कहाँ तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो इसका ऑल टाइम हाई है वहां तक के टारगेट्स हमें SPARC में देखने मिल सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारे टारगेट्स है ऑल टाइम हाई के नीचे है, तो वहां तक ये स्टॉक बहुत ही फास्ट मूव कर सकता है। तो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है त्रिवेणी टर्बाइंस। अगर हम देखें इस स्टॉक में कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, देखिए इस जोन में इसने बहुत समय तक क्या किया, कंसोलिडेशन किया था। इस कंसोलिडेशन का जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया, पुल बैक आया और एक बहुत ही बढ़िया अपसाइड कंटिन्यूएशन देखने मिला, हमें एक रैली देखने मिली इन त्रिवेणी टर्बाइंस। उस रैली के बाद मैंने आपको क्या बोला है, स्टॉक को अगर न्यू रैली, अगर हायर हाई स्ट्रक्चर बनाना है आफ्टर अ बिग रैली, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक कंसोलिडेशन करना पड़ेगा या फिर एक पुल बैक करना पड़ेगा। जो बड़े स्टॉक्स, हैवी वेट स्टॉक्स और अच्छे स्टॉक्स होते हैं, तो मोस्टली उन लोग क्या करते हैं, ज्यादा नीचे नहीं आते, बट एक ही रेंज में कंसोलिडेट करते हैं। तो त्रिवेणी टर्बाइन ने क्या किया, इसी रेंज में एक कंसोलिडेशन किया और फाइनली इस मंथ में हमें एक बहुत ही बढ़िया बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने मिल रही है इन त्रिवेणी टर्बाइंस। सो त्रिवेणी टर्बाइंस में क्या होगा, इस कैंडल के हाई के ऊपर हमें फिर से एक बढ़िया रैली देखने मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? जो रैली हमें इस ब्रेकआउट पे देखने मिली थी, सिमिलर रैली हमें इसमें भी देखने मिल सकती है अबाउ द हाई ऑफ 499। सो जैसे ही त्रिवेणी टर्बाइन 499 के हाई को ब्रेक करता है, तो हम इस स्टॉक में भी अपनी स्विंग और पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं। जो हमारा पोजिशनल टारगेट होगा वो काफी बड़ा होगा, सो हम अगर पोजिशनल ट्रेड प्लान करते हैं, थोड़ा सा हमारा जो स्टॉप लॉस है वो भी बड़ा होगा। सो आपको अगर स्टॉप लॉस छोटा देखना हो तो आप कैसे देख सकते हो, आपको वीकली टाइम फ्रेम पे देखना है इसे। मैं आपके साथ एक बार वीकली प्राइस एक्शन भी डिस्कस कर देता हूँ कि इसमें कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है इन वीकली टाइम फ्रेम। देखिए त्रिवेणी टर्बाइन में क्या हुआ था, यहाँ पे एक लो बनाया इसने और उसी लो के पास उसने फिर से नीचे आया, बट जो लो था प्रीवियस लो के ऊपर बना है। तो हमें क्या बिना एक हायर हाई, हायर लो मिला और इस जोन के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन के बाद एक हायर हाई भी मिल चुका है और एक पुल बैक और एक कंटिन्यूएशन। तो प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? वो समझ में आ रहा है प्राइस एक्शन कैसे बनते हैं? यहाँ से इसने जो ये जो कल एक दिन बाकी है वीकली कैंडल क्लोजिंग का, अगर ये कैंडल इस जो ये लेवल है उसके ऊपर कहीं पे भी क्लोज करता है, तो हमें हाईएस्ट एवर वीकली कैंडल क्लोजिंग भी मिल जाएगी। तो ये स्टॉक बहुत ही बुलिश हो चुका है। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल दोनों रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, उसमें हम अपनी पोजीशन कैसे बनाएंगे वो भी एक बार आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देख त्रिवेणी में मैंने देखो यहाँ पे क्या मार्क किया था, एक बार मैं आपके साथ त्रिवेणी का डेली टाइम फ्रेम पे भी प्राइस एक्शन डिस्कस कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक बढ़िया सा रैली आया, रैली के बाद इसी जोन में त्रिवेणी कंसोलिडेट कर रहा था, कितने समय तक इसने इसी जोन में कंसोलिडेट किया और फाइनली हमें एक ब्रेकआउट कैंडल मिल चुका है। सो एक ब्रेकआउट भी हो चुका है ऑन डेली टाइम फ्रेम। सो त्रिवेणी को आप पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है DCAL। अगर उससे हम डिशमैन कार्बोजेन को मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो क्या देखने मिलता है, फिर से इसमें एक बढ़िया सा ब्रेकआउट मिल रहा है हमें ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। जो इसका प्रीवियस स्विंग्स थे मंथली टाइम फ्रेम के, बड़े स्विंग्स, उस स्विंग के पास क्या कर रहा था, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। फाइनली इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट हो चुका है ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम और हमें हाईएस्ट एवर मंथली कैंडल क्लोजिंग मिल चुकी है आफ्टर दिस फॉल। ये जो यहाँ से फॉल हुआ था नियर 2019 के आसपास, जो ये फॉल हुआ था डिकेल, उसके बाद अब तक इसने
इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी। फाइनली हमें एक कैंडल क्लोजिंग मिल चुकी है, सो हम इसका जो टारगेट है वो कैसे मार्क करेंगे, देखिए। हमें इसका मार्क, जो टारगेट है उसको मार्क करने के लिए हम मार्क करेंगे यहाँ से जो ये हाई है, और इस मेजर को हम अपसाइड जब प्लेस करते हैं तो हमें डिकैल का क्या मिलता है, हमें पोजिशनल टारगेट मिलता है। जो ये पोजिशनल टारगेट है वो ऑलमोस्ट 80% है इस लेवल से। जो ब्रेकआउट लेवल है हमारा, उस लेवल से 80% का टारगेट हमें देखने मिल सकता है। अगर हम जो हमारा करंट मार्केट प्राइस है वहां से भी अगर इसको मेजर करते हैं तो हमें ऑलमोस्ट 70% गेन्स डिकैल में देखने मिल सकता है। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हो। बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर इसमें भी बनते हुए दिख रहा है। अगर हम देखें तो इसने क्या किया था, यहाँ पे नीचे आने के वक्त एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा था। फिर जो जो मोमेंटम था वो यहाँ पे क्या हो गया, स्लो हो गया, धीरे धीरे इसने बेस बनाना शुरू किया और एक प्राइस एक्शन हायर हाई स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है हमें। और फाइनली एक ब्रेकआउट कैंडल मिल चुका है ऑन मंथली टाइम फ्रेम। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे रडार पे है, वो है एच डी एफ सी एएमसी। अगर हम एच डी एफ सी एएमसी को देखते हैं ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम तो इसमें क्या देखने मिलता है, हमें इसमें भी एक हाईएस्ट एवर वीक मंथली क्लोजिंग लास्ट मंथ मिल चुकी थी। उसके बाद इसने क्या किया, एक न्यू हाई बनाया, उस हाई जो हाईएस्ट एवर कैंडल क्लोजिंग थी उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया। एक पुल बैक कर रहा है अभी एच डी एफ सी एएमसी। सो जैसे ही ये पुल बैक के बाद एक कंटिन्यूएशन देता है एच डी एफ सी एएमसी, इस हम क्या करेंगे, इसको एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेंगे और जैसे इस हाई का ब्रेकआउट होगा हम एच डी एफ सी एएमसी स्विंग और पोजीशन बना सकते हैं। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजीशन पे रख सकते हैं। ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, जो ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर प्राइस ट्रेड करना अभी शुरू कर दिया है। सो अगर अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी लोग इस वीडियो से सीख सके। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सबके साथ ये इस वीडियो को शेयर करना भूलिएगा नहीं। अगर आप हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे अब तक नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।